हम सबके बचपन में कोई ना कोई ऐसा खिलौना जरूर होता है जो बस एक खिलौना नहीं बल्कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। एक ऐसा साथी जो हर पल हमारे साथ होता है। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही प्यारे से रिश्ते से शुरू होती है, एक बच्ची और उसकी गुड़िया की। क्या होगा अगर वही प्यार भरा तोहफा एक कभी ना खत्म होने वाले डर की वजह बन जाए? आज हम जापान की एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानने के बाद शायद किसी गुड़िया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। साल 1918 की कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक 17 साल का लड़का इकिची सुजुकी और उसकी नन्ही सी छोटी बहन किकुको। वो एक ऐसा दौर था जब जिंदगी बहुत आसान नहीं, 4 साल की होने वाली थी और हर बच्चे की तरह उसका भी एक छोटा सा सपना था अपने जन्मदिन पर एक गुड़िया पाने का। लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर सके। बहन को उदास देखकर इकिची से रहा नहीं गया। कहते हैं ना, भाई का प्यार। उसने ठान लिया कि वो अपनी बहन के सपने को जरूर पूरा करेगा। उसने पूरे 1 महीने तक कड़ी मेहनत की, पैसे जोड़े, सिर्फ अपनी बहन के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए। इकिची को जो गुड़िया मिली वो कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। उसने पारंपरिक लाल किमोनो पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी गहरी काली आंखें, ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख सकती है। उसके बाल गर्दन तक कटे हुए थे, बिल्कुल उस जमाने की जापानी लड़कियों की तरह। जब किकुको ने उस गुड़िया को देखा तो उसे जैसे अपनी दुनिया मिल गई। उसने प्यार से उसका नाम ओकिकू रखा। वो गुड़िया अब उसकी परछाई बन चुकी थी। खाना पीना सोना जागना सब कुछ ओकिकू के साथ ही होता था। लेकिन जैसा कि अक्सर डरावनी कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली घटना ने इस परिवार की जिंदगी में एक भयानक तूफान ला दिया। खेलते हुए किकू को एक मच्छर ने काट लिया। उसे तेज बुखार हुआ जो मलेरिया निकला। वो नन्ही सी जान ज्यादा दिन लड़ नहीं पाई और कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी प्यारी ओकिकू को कसकर अपने सीने से लगाए रखा था। परिवार का दिल टूट चुका था। वे चाहते थे कि रीति रिवाज के मुताबिक ओकिको को भी किकुको के साथ ही विदा किया जाए, पर किसी वजह से ऐसा हो ना सका। तो उन्होंने उस गुड़िया को अपनी बेटी की याद में घर के हॉल की एक शेल्फ पर रख दिया और यहीं से असली डर की कहानी शुरू होती है। के जाने के बाद घर में एक अजीब सी भारी खामोशी रह गई थी, पर यह खामोशी जल्द ही टूटने वाली थी और इसकी जगह लेने वाला था एक अनजाना खौफ। कुछ दिनों बाद रात के सन्नाटे में परिवार को घर से कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी लड़की की धीमी हंसी तो कभी फुसफुसाने की आवाज। उन्हें लगा शायद उनका वहम है, लेकिन ये आवाजें हर रात आने लगी थीं। और फिर एक दिन इकिची ने जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। शेल्फ पर रखी ओकिको गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब बढ़कर उसके कंधों तक आ गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रंग भी अब काला नहीं बल्कि इंसानी बालों की तरह भूरा हो गया था और उनमें 2 मुंहे सिरे भी साफ दिख रहे थे। जब इकिची ने अपनी माँ को ये बताया तो वो यकीन नहीं कर पाई। उन्हें लगा कि ये सब बस दुख की वजह से उपजा एक वहम है और इसी सोच में उन्होंने कैंची उठाई और गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। ये शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात माँ को एक भयानक सपना आया। सपने में किकुको बहुत गुस्से में थी और रो रही थी कि उन्होंने उसके बाल क्यों काटे। अचानक माँ की नींद टूटी और जब उनकी आंख खुली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ओकिकू गुड़िया सच में उनकी छाती पर बैठी थी। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब ये सिर्फ वहम नहीं था, ये एक ऐसा खौफ था जिसने अगले 20 सालों के लिए सुजुकी परिवार की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। जी हाँ, ये डर कुछ दिनों या महीनों तक नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक चला। और इन 20 सालों में हालात बद से बदतर होते गए। परिवार को डरावने सपने आने लगे जिनमें गुड़िया उन्हें जान से मारने की कोशिश करती। गुड़िया के बाल बढ़ते ही जा रहे थे और वो कंधों से भी नीचे पहुंच चुके थे। कई बार घर वालों ने उसे अपनी गर्दन घुमाते और पलके झपकाते हुए भी देखा और घर के कोनों में एक बच्ची की परछाई दिखना तो अब आम बात हो गई थी। अब परिवार पूरी तरह से टूट चुका था।
डर से तंग आकर एक दिन इकिची के पिता ने उस गुड़िया को उठाया और घर से बहुत दूर एक सुनसान मैदान में ले जाकर दफना दिया। उन्हें लगा कि शायद अब ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। उसी रात उनके दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। साथ ही किकुको के रोने की आवाजें आ रही थी। जब कांपते हाथों से पिता ने दरवाजा खोला तो सामने ओकीकू गुड़िया खड़ी थी, मिट्टी से सनी हुई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस गुड़िया ने जो किया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उसके बाल अचानक तेजी से बढ़े और सांप की तरह पिता की गर्दन से लिपट गए, उनका गला घोंटने लगे। सब कुछ खत्म होने ही वाला था। तभी पूरी तरह से घबराकर इकिची ने बस अपनी बहन का नाम चिल्लाया, किकुको, और जैसे कोई जादू हुआ हो, गुड़िया एकदम से बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बालों की पकड़ ढीली हो गई और पिता की जान बच गई। इस घटना ने ये तो साफ कर दिया था कि ये परिवार अकेले इस चीज से नहीं लड़ सकता। वे इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते थे। 20 साल के इस खौफ के बाद उन्होंने एक आखिरी फैसला लिया। हार मानकर वो उस गुड़िया को जापान के एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर मन्नेन-जी में ले गए और भिक्षुओं को सौंप दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मंदिर के शक्तिशाली भिक्षु भी वो श्राप को तोड़ नहीं पाए। गुड़िया का असर खत्म नहीं हुआ। आज भी लगभग 100 साल बाद वो गुड़िया उसी मंदिर में एक कांच के बक्से में रखी है। कहते हैं उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अब सामने आई है। लोगों का कहना है कि गुड़िया का मुंह जो पहले बंद था, अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे दांत उगने लगे हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई किकुको की आत्मा है जो अपनी प्यारी गुड़िया को छोड़ नहीं पा रही, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो एक परिवार के दुख से जन्मी है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुड़िया के पीछे कोई और, कहीं ज्यादा भयानक शक्ति छुपी है? इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला।